हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडिएशन में, जहां डीआरटी और बीआरटी की क्लासेस चल रही हैं। जिसमें से हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की है वो है रेडिएशन यूनिट, जो डीआरटी सेकेंड ईयर बीआरटी सेकेंड ईयर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही सारी रेडिएशन फिजिक्स का बेसिक है। जो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वह है एक्सपोजर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर एक्सपोजर को मैं बताऊं स्टार्टिंग से, तो सबसे पहली चीज ये रेडिएशन यूनिट है। जो एक्सरे रेडिएशन यूनिट का मतलब क्या? रेडिएशन यूनिट का मतलब ये कि जो रेडिएशन को मेजर करे कि यहाँ पे रेडिएशन कितनी है, क्या है, रेडिएशन के इफेक्ट क्या है, मतलब पूरा फोकस उसका रहेगा रेडिएशन के ऊपर। जैसे मैं कहूँ लेंथ के ऊपर, लेंथ की यूनिट्स तो मीटर, किलोमीटर, वेट की किलोग्राम, ऐसे ही रेडिएशन की रेडिएशन कितनी है, उसका प्रभाव कितना, क्या क्या पड़ रहा है अलग अलग इफेक्ट के, तो उन चीज़ों को हम रेडिएशन यूनिट्स में जानते हैं चीज़ों को। उसमें से एक एक्टिविटी के बारे में तो मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताया है जस्ट, तो आज की इस वीडियो में एक्सपोजर को समझेंगे हम। देखो, एक्सपोजर का मेन और इसकी दो लाइनों से इसका पूरा मतलब समझ में आ जाएगा आपको। पहला है अमाउंट ऑफ आयोनाइजिंग फोटॉन्स एक्स एंड गामा रेज। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मान लो ये रूम है हमारा, या फिर ये कोई भी पात्र मान लो। ठीक है, अगर हमें ये मेजर करना है कि यहाँ पे कितनी एक्सरे है या कितनी गामा रे है, तो हम कैसे करेंगे? क्या हम आंखों से देख के बता सकते हैं कि ये एक्सरे जा रही है, गामा रे जा रही? क्योंकि वो तो इनविजिबल है ना। उनका वेट हम तोल सकते हैं, यहाँ पे इतनी ग्राम रेडिएशन है, इतना ये है, तो कैसे? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला निकाला, वो ये है जो आपको सेकंड लाइन से पता चलेगा। टोटल चार्ज आयंस आर प्रोड्यूस इन एयर मीडियम। हम ये तो देख नहीं सकते खुली आंखों से कि यहाँ पे इतनी रेडिएशन है या ये है, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि आयंस, अब इसमें देखो जो बोलने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने, दो बिंदु, इसके अंदर आपका पूरा एक्सपोजर क्लियर हो जाएगा। पहला ये कि जो एक्स और गामा रेज हैं उनको हम देख नहीं सकते, लेकिन एक्स और गामा रेज या आयोनाइजिंग रेडिएशन में इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है कि वो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, उसको आयोनाइज कर दे। तो हम एक्स और गामा रेज को देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो चार्ज प्रोड्यूस किया है उसको हम मेजर कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं जो उस चार्ज को डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे इतना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे इतना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। तो हम अगर ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे इतना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, मान लो दो पात्र हैं, यहाँ पे इतना, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे कम, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन आई होगी, यहाँ पे कम रेडिएशन आई होगी। क्यों? क्योंकि रेडिएशन का मतलब क्या? एनर्जी। जो रेडिएशन एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है। तो इसको है ना, इतना समझो आप कि एक्सपोजर का मतलब तो यह है कि एक्सपोजर का मतलब कि हमें ये जानना कि यहाँ पे कितनी रेडिएशन है, यहाँ पे कितनी एक्सरे और गामा रेज है, अमाउंट ऑफ आयोनाइजिंग फोटॉन्स, यहाँ पे इतने अमाउंट आयोनाइजिंग फोटोन है, ये जानने के लिए एक्सपोजर को जानते हैं। लेकिन हम इनको सीधा नहीं जान सकते, इसलिए हम वो चीज मेजर करते हैं जो हम मेजर कर सकते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स। क्योंकि जो आयोनाइजिंग फोटॉन्स है ये आयंस बनाएंगे और उन आयंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। समझे? तो उन आयंस को डिटेक्ट, अगर हमने आयंस को डिटेक्ट कर लिया तो हम ये डिटेक्ट कर पाएंगे, ये जान पाएंगे कि यहाँ पे इतने आयोनाइजिंग फोटॉन्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एयर मीडियम के अंदर होंगी, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपको ये ध्यान में रखना है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि द एक्सपोजर यूनिट, द अमाउंट ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड 1 कूलम चार्ज 1 किलोग्राम एयर। देखो, सबसे पहली चीज है कि सारी चीजें अब यहाँ पे अब कूलम के अंदर हम जानेंगे। रेडिएशन को नंबर्स में तो हम जान नहीं सकते, आवेश को हम जान सकते हैं, कूलम को हम जान सकते हैं, जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। अब देखो इसका फॉर्मूला, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि 1 किलोग्राम एयर के अंदर 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अगर 1 किलोग्राम एयर है मान लो इस रूम के अंदर, वहां पे रेडिएशन आई और उसने 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ उसने 1 एक्सपोजर
अपना रेडिएशन है, उस रेडिएशन, उतनी रेडिएशन को हम वन एक्सपोजर रेडिएशन कहेंगे। ठीक है, उसको और हम सर्टिफाइड करें, यहाँ पे आने से पहले हम इसको एक बार देखेंगे कूलाम पर केजी, कि किलोग्राम एयर के अंदर। अब इसमें देखो दो चीज ध्यान रखने योग्य है। पहली चीज तो कि ये एक्स और गामा रेज के लिए है, और दूसरी चीज जो मीडियम है वो एयर होना चाहिए। अब आपको बड़ा एक आश्चर्य का पॉइंट बताऊं, यहाँ पे देखो 1 किलोग्राम एयर के अंदर, एयर हमेशा मेजर की जाती है वॉल्यूम के अंदर, आयतन के अंदर, एयर वाटर, लेकिन यहाँ हमने मेजर किए किलोग्राम के अंदर एयर को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एयर है अगर उसको हम वॉल्यूम में, उसको आयतन में लेंगे तो जो टेम्परेचर है, जो बाहर प्रेशर है, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण आयतन बदलता रहता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, आयतन घटेगा, तो आयतन बदलता रहता है बाहर की सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के कारण। किंतु लेकिन जो मास है वो आप यहाँ हो, कैसी भी कंडीशन हो, चंद्रमा पे हो, कहीं पे भी हो, मास सेम रहेगा। इसलिए हमने जो नीचे यूज किया है वो 1 किलोग्राम एयर यूज किया है वर्ड को। यहाँ हमने जो 1 केजी, ये बहुत भी इंटरेस्टिंग है ये चीज, कि जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है ये आयतन में नहीं हो रहा है, ये केजी। 1 केजी एयर के अंदर 1 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस होना। ठीक है, और एक पॉइंट है एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए। इसको समझते हैं थोड़ा। मान लो इस रूम के अंदर हमें ये मेजर करना है कि यहाँ पे रेडिएशन कितनी है। उसके लिए हमने बताया कि यहाँ पे हमने चार्ज को मेजर किया तो हम ये जान पाए यहाँ पे इतनी रेडिएशन है। लेकिन जो आने वाली रेडिएशन है अगर उसकी एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी तो वो बहुत तेजी से आएगा, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। आयनाइज तो कर दिया, लेकिन जो आयनाइज वाला इलेक्ट्रॉन है ये उस रेडिएशन से इतनी एनर्जी गेन कर लेगा, इतनी एनर्जी पा लेगा कि वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा और वो और एटम से टकराएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो वो एक श्रृंखला बहुत बड़ी बना देगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो डिटेक्ट करने की जो मेजरमेंट है वहाँ पे एरर्स आ जाएंगे। जो जितना हम एक्यूरेट माप पा रहे थे रेज को, इतनी रेडिएशन को, उतना हम उसको नहीं मेजर कर पाएंगे। इसलिए इसको हम यहाँ पे एक बाध्यता ये आती है कि एनर्जी जो एक्स और गामा रेज की जो एनर्जी है उनकी एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से मेजर कर पाएंगे चार्ज को जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, और तभी हम उसके एक्सपोजर को जान पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी तक एक्सपोजर को समझा, उसके 3 कंडीशन को समझा कि ये एक्स और गामा रेज के लिए है, ये एयर मीडियम के लिए है। एयर मीडियम को हमने केजी में लेना है, वो क्यों लेना है वो बता दिया आपको, क्योंकि मास नहीं बदलता, वॉल्यूम बदलता रहता है। तीसरी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकल जाएंगे, और हो सकता है उस पात्र को छोड़ के बाहर चला जाए। अगर वो बाहर चले गया तो जो आयंस ने प्रोड्यूस किया वो हम मेजर ही नहीं कर पाए, वो तो बाहर निकल गया, तो वहाँ पे एरर आ गया। तो हमें एक्यूरेट मापना है तो 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए। इसकी मात्रक हमने देखा कूलाम पर केजी, मतलब कि कितने किलोग्राम एयर के अंदर, एयर मीडियम की बात कर रहे हैं, कितने किलोग्राम एयर मीडियम के अंदर कितना कूलाम चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो वो रेडिएशन एक्स और गामा की होगी। ठीक है, हमने बता ही दिया एक्सपोजर का मतलब हमें रेडिएशन को मापना है कि यहाँ पे कितनी रेडिएशन है। अब यहाँ पे एक यूनिट आती है रोंजन की। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं। यहाँ पे एक स्पेशल यूनिट आती है इसकी रोंजन की। अब देखो रोंजन को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, 1 रोंजन बराबर 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम पर केजी। अब ध्यान से देखो, रोंजन का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ रेडिएशन, मतलब कितनी एक्स और गामा रेज। तो 1 रोंजन वह रेडिएशन या इतनी रेडिएशन जो 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम इतना आवेश प्रोड्यूस कर दे 1 किलोग्राम एयर के अंदर, तो वो होगा 1 रोंजन रेडिएशन।
सेकंड इसी का बदला हुआ रूप है, थोड़ा स्टैटिक है ना। वन रोंजन वह रेडिएशन या इतनी रेडिएशन जो 0.001293 ग्राम एयर के अंदर या 1 cc एयर के अंदर क्यूबिक सेंटीमीटर 0.001293 ग्राम एयर के अंदर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज प्रोड्यूस कर दे। मतलब इतनी एयर हो, इतने ग्राम एयर का कोई पात्र ले लिया हमने जिसमें इतनी ग्राम एयर है, अगर उसमें हमने रेडिएशन डाली और वो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज मतलब 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम इतना आवेश उसने प्रोड्यूस कर दिया। मतलब हमारे पास इतनी ग्राम एयर है, उसके अंदर इतना आवेश हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो जो रेडिएशन अमाउंट है वो होगा 1 रोंजन, मतलब 1 रोंजन रेडिएशन आई है वहां पे। तो इस तरह हम जो रेडिएशन है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन है, उसको मापने के लिए जो हमने इस्तेमाल किया वो एक्सपोजर। अब 10 सेकंड में इसको खत्म करूंगा। एक्सपोजर का मतलब अमाउंट ऑफ रेडिएशन को नापा जाता है। हम रेडिएशन को नहीं देख सकते, इसलिए जो उस रेडिएशन ने जो चार्ज प्रोड्यूस किया है उस चार्ज को हम मेजर करते हैं, तब जाके हम एक्सपोजर को मान सकते हैं, जान सकते हैं कि इसने यहाँ पे इतना चार्ज प्रोड्यूस किया है, मतलब यहाँ पे इतने फोटॉन्स आए होंगे, मतलब यहाँ पे इतना एक्सपोजर। आपको एक एक करके जितनी भी चीजें थी इसमें जो मैन लेती वो तो मैंने बता दी, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी की रेडिएशन यूनिट्स हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।